सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए करवा चौथ व्रत की कहानी सुनते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, गौरी मैया की जय, चतुर्थी मैया की जय। पुराने समय की बात है। एक साहूकारनी के घर में 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। 7 भाइयों की एक बहन बहुत लाडली थी अपने भाइयों की। 7 भाई बाहर से आते तो 7 प्रकार की चीज़ लेकर आते बहन के लिए, और बहन के साथ ही भोजन करते हमेशा। तो पुराने समय में जो है छोटी अवस्था में ही विवाह शादी कर देते थे बच्चों की। तो साहूकार की बेटी की भी छोटी अवस्था में ही शादी कर दी। अब शादी के बाद, विवाह शादी के बाद तो घर गृहस्थी में बहुत से व्रत नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इसी प्रकार करवा चौथ का व्रत आया शादी के बाद पहली बार, तो वो पीहर में ही थी अपनी भाभियों के माँ के साथ। उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा साहूकार की बेटी ने, और कथा कहानी करी। तो इसी प्रकार शाम को जब उसके भाई आए तो अपनी बहन के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ लेकर आए 7 भाई, और बहन से कहा कि आ बहन भोजन करते हैं। तब उस बहन ने कहा कि भाई आज मैं भोजन नहीं करूँगी आपके साथ, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही आज भोजन करूँगी, उससे पहले मैं भोजन नहीं कर सकती। तो भाइयों ने देखा कि छोटी सी अवस्था है बहन की, और सुबह की भूखी प्यासी, भूख से व्याकुल हो रही है, मुरझा गई है। तो भाइयों के दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने प्लान बनाया कि किसी भाई ने एक मसाल ली, किसी ने माचिस ली, किसी ने जल का लोटा लिया। सभी भाई जो हैं एक बड़े सारे पेड़ के पीछे जाकर खड़े हो गए। खूब घने गहरे पेड़ के पीछे जाकर, पत्तों के पीछे एक भाई ने मसाल जला दी, दूसरे भाई ने उसके आगे छलनी कर दी मसाल के आगे। अब वो गोल गोल जो छलनी में से आग जो गोल गोल दिखाई दे रही, वो चंद्रमा के समान प्रतीत हो रही थी। एक भाई घर आ गया बहन को बुलाने के लिए कि ये बहन चलो चंद्रमा के दर्शन कर लो। तो उस बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि चलो भाभी जी हम चंद्रमा के दर्शन करके आते हैं। तब भाभियों ने कहा कि ये तो आपका ही चंद्रमा उदय हुआ है, हमारा चंद्रमा तो अभी उदय नहीं हुआ। देखिए, चाहे पुराना समय हो चाहे आज का समय हो, सभी युग में सभी तरह के लोग पाए जाते हैं। किसी को पता होता है भाई ये कार्य सही नहीं है, तो भी किसी को नहीं बताते। ऐसे बहुत से लोग आज भी हैं। भाभियों को पता था, फिर भी ननद को समझाया नहीं, बताया नहीं कि ये आप मत देखिए, ऐसा करना अशुभ है। ऐसा ही बोल दिया कि आपका चंद्रमा उदय हुआ है, आप देखिए। अब भोली भाली थी, सीधी सादी थी, पता था नहीं, भूख से व्याकुल थी भाइयों के कहने से, और जाके चंद्रमा को अर्घ दे आई। चंद्र दर्शन करने के बाद भोजन करने बैठी। भाइयों ने कहा माँ थाल परोसो, भाइयों के साथ ही भोजन करने बैठी। तो पहली ग्रास जो तोड़ा तो उसमें बाल आ गया, दूसरा ग्रास तोड़ने लगी तो छींक आई, तीसरा ग्रास फिर तोड़ने लगी तो मक्खी आ गई। और इतनी ही देर में जब भाइयों का भी सबका माथा ठनका कि ये क्या अपशकुन हो रहा है, इतनी ही देर में उसकी ससुराल से लनिहार आ गए उसको लेने के लिए, और साहूकार से बोले कि आपकी बेटी को जल्दी से जल्दी विदा कर, आपके जवाई राजा जो हैं सख्त बीमार हैं। तो माँ ने बुगचा खोला भी बेटी को कुछ देने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर जो है सफ़ेद वस्त्र, कोरा भाता निकला। सफ़ेद वस्त्र नहीं कहते कहानी में, कोरा भाता निकला। आजकल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कोरा भाता है पहले होता था, मैंने खुद भी देखा है। मेरी आंखों से, मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी, मेरी बुआ की शादी हुई, आस पड़ोस में लड़कियों की शादी होती तो लाल वस्त्र तो पहनती थी, पर जब फेरे लेती थी तो उनको एक सफ़ेद वस्त्र उड़ाया जाता था। उसके चारों पल्ले हल्दी से पीले होते थे, और उसको कहते थे कि कोरा भाता उड़ाया है, कोरा भाता उड़ाओ।
वो कोरा भाता ओढ़ के ही फेरे लेती थी। आजकल तो लहंगा चुन्नी देखते हैं पहनकर जो है वो तैयार हो जाती है। तो वो कोरा भाता निकला, बुकचा खोला, माँ ने अपनी संदूक खोली तो वो बेटी को दे दिया और एक सोने का टका दे दिया और कहा कि बेटी तू सब के पाँव छूकर आशीर्वाद लेती जाना। सब छोटे बड़े बच्चों के भी, छोटे बड़ों के, बुजुर्गों के, बूढ़ों के, झाड़ बोझे यानी कि पेड़ पौधे, सबके पाँव छूकर आशीर्वाद लेती जाना। जो तुझे सौभाग्यवती का सुहागन होने का आशीर्वाद दे दे उसी को ये सोने का टका दे देना। तो आजकल की बहू बेटियां जो है तर्क वितर्क करती है कि झाड़ बोझे क्या, पेड़ पौधों के क्या पैर छूने। देखिए हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पत्थर पूजे जाते हैं, जहाँ नदियाँ पूजी जाती है, जहाँ पेड़ पौधे पूजे जाते हैं, पशु पूजे जाते हैं, पक्षी पूजे जाते हैं, सर्प आदि, नाग देवता आदि प्रजातियों की जो है सबकी जंतुओं की पूजा होती है। धन्य है ऐसा भारत देश। तो वो सभी के पाँव छूती गई, सभी से आशीर्वाद लेती गई। किसी ने कहा तेरा काया निरोगी रखे, किसी ने कहा शरीर स्वस्थ रहे, किसी ने कहा भाई के सुख देख, किसी ने कहा भाई भतीजे का सुख देख, पियर का सुख देख। सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। ऐसे करते करते चलते चलते वो अपनी ससुराल पहुंच गई और अपने ससुर के घर में जाने लगी अंदर। तो बड़े बड़े घर होते थे, बड़ा बड़ा दरवाजे होते थे। उस दरवाजे के अंदर, अपने घर के दरवाजे के अंदर ननंद की एक बेटी, छोटी सी गुड़िया खेल रही थी। उसने उसके पाँव छुए साहूकार की बेटी ने, तो बच्ची ने खेल खेल में ही कह दिया कि सीली हो, सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो। उसने सोने का टका दे दिया। अब यहाँ भी बहू बेटियों के मन में शंका आती कि छोटे बच्चे क्या इतना आशीर्वाद दे सकते हैं? दे सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया कि हमें करने की, हमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, हमें करने की ज़रूरत है, बच्चों से कहने की ज़रूरत नहीं है। हम जो करेंगे बच्चे स्वयं ही कर लेंगे देखकर। हम जैसा करते हैं बच्चे अपने आप कर लेते हैं। पुराने समय में मैंने देखा कि जब बहुएँ होती थी घर में, बड़ी सासू के, दादी सास के, सभी बुजुर्ग महिलाओं के पाँव दबाती थी। पाँव छूती नहीं थी, वो सीधा पाँव दबाती थी, मुट्ठी भरती थी वो 5-5, 7-7 मिनट तक। 5-5, 7-7 बहुएँ घर में होती थी, 5-5, 7-7 कोई आस पड़ोस की, अगल बगल की आ जाती थी। इस प्रकार से बूढ़े बुजुर्ग लोगों की, सास की, दादी सास की, बड़े बूढ़ों की सेवा बन जाती थी, अच्छी सेवा पानी बन जाती थी, मुट्ठी चप्पी हो जाती थी और पाँव दबाती ही रहती थी। जब तक, कब तक? जब तक पाँव दबवाने वाली मना नहीं करती थी। बहुएँ खूब पाँव दबाती थी और बूढ़ी बुजुर्ग माताएं खूब आशीर्वाद दे देती, झड़ी लगा देती थी। तो क्यों ना हम भी अपना आंचल फैला लें, भर लें आंचल को आशीर्वादों से। आजकल हम तो घुटनों तक ही झुकते हैं, पाँव छू लेते हैं। अच्छी तरह से पाँव दबाते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए, सेवा भी बन जाएगी इस बहाने से, बड़ों को आराम भी मिल जाएगा, बुजुर्गों को थोड़ा। तो उसने वो सोने का टका अपनी ननंद की बेटी को दे दिया और अंदर गई अपनी सास के पास। सास ने कहा कि बेटी तेरा पति जो है ऊपर सोया है, ऊपर सुला रखा है तेरे पति को। घर तो बड़े बड़े होते थे पहले समय में, पर परिवार भी बहुत बड़े बड़े होते थे। तो उसका कमरा ऊपर था, वो ऊपर जाकर अपने पति के पास ले बैठ गई। कोई कोई सांस चल रही थी, धड़क रहा था। आज हम कह देते हैं कि कोमा में है, वो फलाना कोमा में है, वो कोमा में है, ऐसे कह देते हैं। उस समय ये कोमा का ये कोई नाम नहीं होता था, बस वो मुर्दा से रही है, मुर्दा से रही है, ऐसे कहते थे। वो अपने पति के पास बैठी रही। उसने विचार करती रही कि ये मुझसे क्या भूल हुई है। गणेश जी से, चौथ माता से प्रार्थना करती रही। तो इसी प्रकार करते करते मंगसिर मास की चौथ आ गई। उसने चतुर्थी का व्रत किया। चतुर्थी माता ने दर्शन दिए उसको और कहा कि तूने जो है करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसलिए चौथ माता तेरे से नाराज है।
वो चौथ के व्रत करती रही इस प्रकार से और भगवान से प्रार्थना करती रही। मंगसिर की चौथ का व्रत किया, पो के महीने की चौथ का व्रत किया, माघ मास की चौथ की व्रत, तिलकुटा चतुर्थी जिसे हम कहते हैं संकटा चतुर्थी, संकट हरनी चतुर्थी, उसका व्रत किया और माँ से प्रार्थना करी कि हे माँ, आपका तो नाम संकट हरनी चतुर्थी है, आप संकट काटने वाली है, आप मेरा संकट काटिए, मुझे सुहाग दीजिए। तो उसकी प्रार्थना से चौथ माता जो है प्रसन्न तो हुई, और चौथ माता ने माघ मास की संकटा चतुर्थी ने कहा कि बेटी मैं तुझे सुहाग नहीं दे सकती, तूने करवा चौथ के व्रत का जो है खंडन किया है, करवा चौथ तेरे से नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, ये दशा करी है, वही तुझे सुहाग देगी। मैं तेरे संकट तो हरूंगी। मैं तेरे को उपाय बताती हूँ कि तू 12 महीने चौथ के व्रत कर, तूने करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, करवा चौथ का जब व्रत आएगा तो करवा चौथ आएगी, तुझे दर्शन देगी तो वो बहुत विकराल रूप में होगी, तू घबराना मत, वो तेरे से नाराज है, तू उसके चरण पकड़ लेना, कसकर पाँव पकड़ लेना, छोड़ना ही मत, जब तक तुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दे तब पाँव छोड़ना। तो चौथ माता अंतर ध्यान हो गई और वो साहूकार की बेटी इसी प्रकार चतुर्थी के व्रत करती रही। करते करते 1 साल हो गया। अगले कार्तिक के महीने में चतुर्थी का करवा चौथ का व्रत आया तो उसने करवा चौथ का व्रत किया बड़ी ही श्रद्धा भाव से और सारा दिन प्रार्थना करती रही कि हे चौथ माता मुझे सुहाग देना। तो चौथ माता प्रकट हो गई, उसको दर्शन दिए बड़े विकराल स्वरूप में, भरत भांजनी करवा ले, अधविच में चांद उगानी करवा ले, बीरा की प्यारी करवा ले, घनी बुखारी करवा ले, ऐसे ऐसे बोलती हुई और चौथ माता प्रकट हुई तो उसने चरण पकड़ लिए और चरणों में गिरकर रोने लगी, प्रार्थना करी बड़े ही आर्त भाव से और दुखी होकर उसने प्रार्थना करी, दिल से कातर भाव से पुकार करी कि हे माँ मुझसे भूल हो गई, मैं छोटी बच्ची थी, छोटी उम्र में मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैंने अपराध किया है आपका, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और आप तो माँ हो, माँ तो माँ होती है, माँ का तो हृदय कोमल होता है, माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। माँ आप मुझे सुहाग दीजिए, आपको सुहाग देना ही पड़ेगा, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। उसकी करुण पुकार सुनकर जो करवा चौथ माता है प्रसन्न हो गई और उसको सुहाग दिया। चौथ माता ने अपने सिंदूर में से उसको सिंदूर, काजल में से काजल, अपने नाखून से मेहंदी लेकर उसको सुहाग दिया और अपनी सबसे छोटी उंगली का जो एक छींटा खून का उसके पति को लगाया तो वो राम राम करके बैठा हो गया। चौथ माता अंतर ध्यान हो गई और उसके पति जो है वो जाग कर बैठ गए और राम राम करने लगे, बोले बहुत सोया बहुत सोया। तब वो कहने लगी आप सोने की बात कर रहे हो, सोए क्या, मेरे को तो 1 साल हो गया आपके पास बैठे। फिर उस जैसे जैसे जो घटना थी उसने सब अपने पति से बताई। तब उसके पति ने कहा कि चलो अब चौथ माता प्रसन्न होकर अपने सभी सुख दिए हैं तो हम अब चौथ माता का जो है तो विधि पूर्वक व्रत कर, उद्यापन कर धूमधाम से। तब उसके पति ने भी नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहने और उसने 16 श्रृंगार किए, खांड के जो करवे होते हैं वो मंगाए, उद्यापन की तैयारी करी, बहुत विधि पूर्वक कथा सुनी श्रद्धा भाव से और रसोई में दाल चावल बन रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं, चांद उगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे करते करते शाम के समय रात को जब चंद्रमा उदय हो गया तो उसकी सभी देवरानी जिठानियों ने नीचे जो है सभी अपने अपने पतियों के साथ व्रत खोला, चंद्रमा के दर्शन करके खूब रंग चाव से और अपने पतियों के साथ व्रत खोला है और भोजन किया है। सास जो है बेचारी नीचे बैठी बैठी देख रही है। सास जो है देखिए बराबर वाले को शायद अपनी हम उम्र को कम दुख होता होगा। सास और ननंद जो होती है वो बहू का दुख नहीं देख सकती और ननंद अपनी भाभी का दुख कभी नहीं देख सकती। सास बहू की सांस होती है। मेरी बहन बेटियों ध्यान देकर सुनना, सास बहू की सांस होती है। सांस के बिना क्या है, जीवन कहाँ है।
तो वो सास ने देखा, वो मन ही मन में दुखी हो रही थी कि मेरी जो बहू है, एक बेचारी ऊपर भी बैठी है, ये तो खूब अपने पतियों के साथ हंस बोल रही है। उनके भोजन करने के पश्चात उस सास ने बचा खुचा थोड़ा भोजन थाली में रखा और अपनी बांदी से कहा, जो काम करने वाली होती है दासी, उसको वो थाल दिया कि वो एक ऊपर बैठी है, उसको भी दिया, वो भी भोजन कर लेगी। तो जो बांदी जो है ऊपर थाल लेकर गई भोजन का, तो देखा कि उसका तो पति सजा धजा बैठा है, पत्नी ने 16 श्रृंगार किए हैं, दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेल रहे हैं, कथा कहानी सुन रखी है, करवे मिनसे हुए हैं, दाल चावल बन रहे हैं रसोई में। वो उन्हीं पाँव वापस नीचे आई और आकर उससे साहूकारनी से कहा, उसकी सास से, बहू की सास से कहा कि आपके तो ऊपर देखो जाकर रंग लगे हुए हैं, बेटा बहू सजे धजे बैठे हैं, और मैं ऐसा भोजन किसको दे के आऊँ? ऊपर तो बहुत रसोई से बहुत खुशबू आ रही है, व्यंजन बन रहे हैं। तब उसकी सास ने कहा कि देख, बराबर वाला तो कोई बोली मारता है, ताने देता है, तू तो बांधी है, तू तो बोली मत मार। 1 साल से दुखी है बेचारी, मैं भी दुखी हूँ, 1 साल से मेरा बेटा पड़ा है, कोई सांस आ रही है। तब उसने कहा कि मैं कोई ताना वाना नहीं दे रही, मैं कोई बोली नहीं मार रही हूँ, आप अपनी आंखों से देखिए चलकर। तब वो उसकी सास ऊपर गई तो देखा बेटा सजा धजा बैठा है, बहू ने 16 श्रृंगार किया है और सभी प्रकार के रंग चाव हो रहे हैं घर में। तब वो सास जो है बहू के पैरों में गिर गई और कहा, हे बहू, तेरे आशीर्वाद से ही मेरा बेटा आज स्वस्थ हुआ है। तब बहू ने कहा, माँ जी ये क्या कर रहे हो? जब बहू है ना, सास के पैरों में गिर पड़ी और चरण दबाने लगी कि हे माँ, आपके आशीर्वाद से ही आज मुझे सौभाग्य सुहाग मिला है, ये आपका ही आशीर्वाद का पुण्य प्रताप है। फिर उसने सारी बात बताई कि इस प्रकार से करवा चौथ माता ही मुझसे नाराज़ हुई थी और आज करवा चौथ माता ने ही मुझे सौभाग्य दिया है, सुहाग दिया है। तब सारी साहूकार ने सारी नगरी में डूंडी फिरवाई, ढिंढोरा पिटवाया कि सब कोई 12 महीने की चौथ के व्रत करो, 6 चौथ के व्रत करो, तो 4 चौथ के व्रत, सुहागन स्त्री और बेटे की माँ 4 चौथ के व्रत जरूर करो। कार्तिक महीने से लेकर माघ मास के तिलकुटा चतुर्थी तक 4 चौथ के व्रत सुहागन स्त्री को, बेटे की माँ को अवश्य ही करने चाहिए। और 2 व्रत तो जिसको अपनी काया निरोगी चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, सभी को ही करने चाहिए। तो हे चौथ माता, जैसा सभी ने प्रार्थना करी और सभी ने चौथ के व्रत जब से 12 महीने के चौथ के व्रत रखने शुरू करे। और हे चौथ माता, जैसा साहूकार के बेटे की बहू से भूल हुई और उसको जो पहले दिखाए दिन, वैसे दिन किसी को मत दिखाना। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता है, भूल हो जाती है, तो आप माँ हैं और माँ का स्वभाव क्षमा करना। बच्चों का स्वभाव तो है अपराध करना, लेकिन आप माँ हैं, आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए। माँ इस प्रकार से प्रार्थना करी। और हे माँ, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा हम सबको सुहाग भाग देना। बोलिए चौथ मैया की जय, बोलिए गौरी मैया की जय, गणेश जी भगवान की जय। इस प्रकार से ये आपने करवा चौथ व्रत की कहानी सुनी। इसके बाद आप गणेश जी की कहानी सुन लीजिए। और करवा चौथ के व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए वो मेरी अगली वीडियो में आप देखिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।